हेलो बच्चों, आज हम पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैथमेटिक्स, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं या काम शुरू करने के बारे में सोचते हैं तो उस काम को करने के पीछे हमारा कुछ एक कारण होता है, कुछ एक उद्देश्य होता है, कुछ एक रीजन होते हैं। तो जो कारण होता है, उद्देश्य होता है, उसी को सेंटर पॉइंट में रखकर हम सारे के सारी हम अपनी एक्टिविटीज क्रियाएं करते हैं, जिससे कि मतलब जो क्रियाएं हैं वो हमारी उचित दिशा में जाए या प्रॉपर वे में जाए, जिससे कि हम उसको उस काम को या उस उद्देश्य को सुगमता से हासिल कर सके। और ऐसा कहा भी गया है कि जो उद्देश्य विहीन मनुष्य होता है वो उसी तरह होता है जैसे कि एक समुद्र में भटका हुआ नाविक बिना पतवार के। तो उसकी जो समुद्र की जो लहरें हैं उसको कहीं भी ले जा सकती हैं। तो मतलब कहने का है कि किसी काम को करने से पहले हमें हमारे मन में कुछ एक निश्चित लक्ष्य या कुछ एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, उसी को सेंटर पॉइंट में रखकर हम अपनी एक्टिविटीज को हमें प्रोसीड करना चाहिए। तो अब जब हम बात करते हैं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स की, या कोई भी जो सब्जेक्ट है या कोई भी जो विषय है स्कूल लेवल पर, उसको सेंटर पॉइंट में रखकर या मतलब उसके जो विशेष उद्देश्य हैं, जो हमारे राष्ट्रीय हित के हैं या जो हमारे राष्ट्र से संबंधित जो उद्देश्य हैं या हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री को ध्यान में रखते हुए कुछ एक सभी सब्जेक्ट्स के कुछ एक निर्धारित जनरल सामान्य उद्देश्य बनाए गए होते हैं। तो ऐसे ही टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के भी कुछ एक अपने निर्धारित लक्ष्य होते हैं। अब सबसे पहले बात आती है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, कई बार हम सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दोनों जो टर्म हैं ये दोनों क्या हैं, समान है, ये मतलब सेम है, परंतु ऐसा नहीं है। एम्स और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, दीज आर द डिफरेंट टर्म्स। इसको हम लक्ष्य कह देंगे, इसको हम उद्देश्य कह देंगे। तो लक्ष्य जो होते हैं ये जनरल टर्म होती हैं या आइडियल की तरह होती हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लक्ष्यों का जो कार्य क्षेत्र होता है या उसका जो नेचर होता है वो विस्तृत होता है, वाइड होता है, और ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो नैरो होते हैं, सीमित दायरे के होते हैं। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो कोई हमारे पास डेस्टिनेशन है, कोई हमारे पास लक्ष्य है, डेस्टिनेशन है हमारे पास, तो उस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारे पास तरह तरह के रास्ते जाते हैं। मतलब कई तरफ से रास्ते जाते हैं, या मतलब छोटे रास्ते होते हैं, कई बड़े रास्ते होते हैं। तो ये जो छोटे रास्ते या बड़े रास्ते होते हैं उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वो हमारा काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव का काम करते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फुट स्टेप होते हैं, छोटे छोटे पग होते हैं बड़ी मंजिल की तरफ। बड़ी मंजिल को पाने के लिए छोटे छोटे पग होते हैं या फुट स्टेप होते हैं, जिससे कि हम उसको आसानी से अचीव कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम बात करते हैं टू डेवलप द मैथमेटिकल इंटरेस्ट among the student, या to develop interest regarding mathematical study among the student। जैसे कि बात करते हैं टू डेवलप द मैथमेटिकल इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट। अब यहाँ पर जब इंटरेस्ट की बात करते हैं हम, मैथमेटिकल इंटरेस्ट ऐसा तो नहीं है कि एक या दो दिनों में अचीव हो पाएगा। इसके अचीव करने के लिए हमें कई साल लगेंगे या कई क्लासेस से हमें गुजरना पड़ेगा। तो ये क्या हमारे पास है, क्या है, जनरल टर्म है, मतलब इसको हम एज अ एम भी कह देंगे। और इसको अचीव करने के लिए, इस एम को अचीव करने के लिए जो हम एक्टिविटीज करते हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं, ईयर वाइज एक्टिविटीज करते हैं, या फिर हम क्लास वाइज एक्टिविटीज करते हैं, पीरियड वाइज एक्टिविटीज करते हैं, वो क्या है हमारे पास, क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे, उसके ऑब्जेक्टिव वो बन जाते हैं। वैसे तो किसी विषय के जो ऑब्जेक्टिव है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं, उनको निर्धारित करने के लिए तरह तरह की हमारे पास कमेटीज एंड कमीशन आए हैं। सबसे पहले तारा देवी कमेटी ने इसको ऑर्गेनाइज किया था, उसके आधार कमीशन आए थे। फिर 1986 में एनपीई आई थी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, और फिर लास्ट में एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इन्होंने भी सारे विषयों से संबंधित तरह तरह के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या एम होने चाहिए, उसके संदर्भ में तरह तरह की बातें कही थी।
मैथमेटिक्स के प्रति कि मैथमेटाइजेशन ऑफ माइंड ऑफ द चिल्ड्रन। कहने का मतलब है कि बच्चों के जो मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से गणित के रंग रूप में ढाल दिया जाए, यही मैथमेटिक्स टीचिंग का एक विशेष या सेंट्रल लक्ष्य होना चाहिए। परंतु जब हम जनरल एम और मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स के जो जनरल एम हैं उनको हम जनरली जो इस तरह से डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रैक्टिकल एम, यूटिलिटेरियन एम की जब बात करते हैं हम, तो इससे मतलब है कि डे बाय डे रूटीन में हमारे दैनिक जीवन में किस सब्जेक्ट की ज्यादा नॉलेज यूज होती है। तो जब हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसकी बेसिक ऑपरेशन है, जैसे कि गुणा भाग जमा घटा, उसका सारे के सारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं किसी न किसी तरीके से। मतलब सारे जो सुबह से लेकर शाम तक इनका उपयोग करते हैं। मतलब कहने का है कि मैथमेटिक्स की जो नॉलेज है उसका हम उपयोग करते हैं अपने दैनिक जीवन के कार्यकलाप करने के, ऑपरेशन करने के लिए। कोई भी हम काम करते हैं उसके बिना हम ये परिपूर्ण नहीं हो सकता। तो सबसे पहला एम इसका ये आता है कि बच्चों को मैथमेटिक्स की नॉलेज इस तरह से देना कि वो अपने दैनिक जीवन के कार्य करने में अच्छी तरह से सक्षम हो पाए। तो इसका क्या बन जाता है, प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन एम इसका बन जाता है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल एम, बौद्धिक एम। देखो बच्चों, बौद्धिक एम से हम क्या समझते हैं कि मतलब जो कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जो बच्चे के जो मानसिक विकास है उसको ज्यादा विकसित करने में, उसके मानसिक विकास को करने में कौन सा सब्जेक्ट सहायता करता है। तो ये सब्जेक्ट क्या है, बेसिक सब्जेक्ट है। मैथ एंड साइंस इज द बेसिक सब्जेक्ट टू डेवलप द मेंटल एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड। तो जैसे कि हमारे पास कई मेंटल एबिलिटीज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेमोराइजेशन, इमेजिनेशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी या फिर रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज होती हैं, जो मेंटल जो बौद्धिक शक्तियां होती हैं उसको विकास करने में उनको मैथमेटिक्स क्या है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह से मतलब मैथमेटिक्स की नॉलेज बच्चों की इस तरह से दी जाए ताकि उनका बौद्धिक विकास अच्छी तरह से हो पाए। ये था इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव। फिर आता है हमारे पास वोकेशनल ऑब्जेक्टिव, व्यावसायिक उद्देश्य। वोकेशनल एम से हमारा मतलब यह है कि मैथमेटिक्स की नॉलेज से बच्चे के लिए तरह तरह के व्यवसायों के द्वार खुल जाते हैं। मतलब कहने का है कि बच्चे को इस तरह से मैथमेटिकल स्किल्स में डेवलप कर दिया जाए ताकि वो अपनी डाइवर्सिफाइड जितनी भी वोकेशनल फील्ड है उनमें से किसी एक को अच्छी तरह से चुन पाए और उसमें अच्छी तरह से काम कर पाए। तो ये हमारा क्या है, वोकेशनल एम बन जाता है। फिर आता है सोशल एम, सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक लक्ष्य। सोशल एम से हमारा कहने का मतलब यह है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है और समाज में उसको अपने क्रियाकलाप, अपनी एक्टिविटीज करने के लिए, तरह तरह की एक्टिविटीज करने के लिए किसी न किसी तरीके से मैथमेटिक्स का यूज करना पड़ता है। मतलब उसके समाज के प्रति कुछ एक उत्तरदायित्व होते हैं, उनको पूरा करने के लिए मैथमेटिक्स की नॉलेज क्या है, जरूरी होती है। तो इसकी जो सोशल वैल्यू है उसको पहचानना और बच्चे को समाज से रिलेटेड एक जिम्मेवार नागरिक बनाना, ये क्या है, इसका सोशल एम बन जाता है। अब आता है हमारे पास कल्चरल एम। कल्चरल एम से हमारा कहने से मतलब ये है सांस्कृतिक लक्ष्य से कि मैथमेटिक्स जो है उतना ही पुराना होता है जितने की मानव की सभ्यताएं पुरानी हैं, उतना ही इसका इतिहास भी पुराना है। और जैसे जैसे मैथमेटिक्स और विज्ञान का, गणित और विज्ञान का विकास हुआ है, वैसे वैसे ही किसी सभ्यता का विकास भी होता है। और मैथमेटिक्स को हम क्या कहते हैं, मिरर ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब मैथमेटिक्स और विज्ञान के, साइंस के बिना कोई भी सभ्यता क्या है, ग्रो नहीं कर सकती। कल्चर एम से हमारा मतलब यह है कि बच्चे को उसके कल्चर के बारे में अवगत कराना और कल्चर के कंजर्वेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के योग्य बनाना, ये क्या हो जाता है, इसका सांस्कृतिक लक्ष्य हो जाता है। फिर आता है हमारे पास मॉरल एंड डिसिप्लिनरी एम, नैतिक एंड अनुशासनात्मक
लक्ष्य। इससे हमारा कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो खुद ही क्या है, डिसिप्लिन सब्जेक्ट है इन नेचर एंड स्ट्रक्चर। मतलब इसमें मैथमेटिक्स में ऐसी ऐसी क्वालिटीज हैं जिससे बच्चे में ऑटोमेटिकली क्या होता है, डिसिप्लिन और मॉरल से रिलेटेड विभिन्न एबिलिटीज या क्वालिटीज उसमें उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास हम कह सकते हैं पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, टाइमलीनेस, ट्रूथफुलनेस, ऑब्जेक्टिविटी। तो इस तरह की जो क्वालिटीज होती हैं वो मैथमेटिक्स टीचिंग के दौरान बच्चे में उत्पन्न होती है। तो ये भी इसका एक लक्ष्य बन जाता है, ध्येय बन जाता है कि बच्चे में मॉरलिटी और डिसिप्लिन से रिलेटेड जितनी भी क्वालिटीज हैं वो बच्चे में जागृत की जाएं। तो इस तरह हम कह सकते हैं बच्चों, इनको देखकर हमें पता लगता है कि जो एम्स होते हैं वो जनरल टर्म होते हैं और इनको अचीव करने के लिए हमें तरह तरह की एक्टिविटीज हमें करनी पड़ती हैं। मतलब कहने का है कि एम्स आर जनरल स्टेटमेंट दैट इज ब्रॉड एंड कंप्रहेंसिव इन नेचर। इनको अचीव करने के लिए हमें क्या होता है, छोटे छोटे हमें स्टेप लेने पड़ते हैं और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स कह देते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।